समधी जी, आपकी बेटी अशुभ निकली। बहुत संस्कारी लड़का है। तेरी बेटी राज करेगी सीमा। हाँ बोल दे। पर अब इतना क्यों क्या सोचना, घर बैठे इतना अच्छा लड़का मिलता है क्या? तू खुद सोच। पर एक बार रानी से बात करनी होगी। वो क्या चाहती है? अरे सीमा, वो लड़की जात, उससे क्या पूछना? क्या तेरे माँ बाप ने तुझसे पूछा था? बोल। पर दीदी, वो समय तब का था जब लड़कियों को सिर्फ घर की चार दीवारी में ही बस कर। सीमा, लड़कियों के लिए समाज ने नियम कभी नहीं बदले। लड़की जवान हुई, बस हाथ पीले कर दो। कहीं ऊंच नीच हो गई तो समाज को क्या मुंह दिखाएंगे? लेकिन रानी पढ़ना चाहती है। कम से कम थोड़ा बहुत और पढ़ लेती तो दुनिया को अपनी नज़रों से समझ पाती। और अभी उम्र ही क्या है उसकी, सिर्फ 18 साल। नहीं नहीं दीदी, कम उम्र में शादी, फिर बच्चे, इतनी छोटी सी उम्र में इतनी बड़ी जिम्मेदारी कैसे निभा पाएगी? अरे 12वीं तो पढ़ ही ली है भाई, देख ले। मेरा तो काम था बताना। बगल वाले गांव में सुना एक लड़की भाग गई, थू थू हो रहा है। नहीं, हमारी रानी ऐसी नहीं। अरे समय का कुछ पता होता है, कब करवट लेता है। आजकल तो गांव हो या शहर, हर जगह बेशर्मी की बयार चल रही है। सीमा जी के यहाँ सरला आई हुई थी। वो पूरे टोले मोहल्ले और आसपास के गांवों की खबर रखा करती है। उनके मीठे स्वभाव के कारण सब उनकी इज्जत भी करते हैं। आज उनका सीमा जी के यहाँ आना हुआ तो लगे हाथ उन्होंने बेटी के लिए रिश्ता बता दिया। रात को खाना खाते समय सीमा जी ने अपने पति से बात की। सुनिए जी, सरला दीदी कह रही थी वो बहुत अच्छे लोग हैं और लड़का तो बहुत संस्कारी, बहुत गुणगान गा रही थी। हाँ, मैं लड़के के परिवार को जानता हूँ। कैसे हैं जी? बहुत बढ़िया परिवार है। मैं खुद सोच रहा था अपनी रानी के लिए उनके घर रिश्ता, पर रानी अभी छोटी है जी। आप बात चलाइए ना और उनसे कहिए कुछ समय रुक जाते तो। नहीं, बेटी को घर में बैठा कर रखना, इसका मतलब भी जानती हो। ज़माना बहुत ख़राब है, जितनी जल्दी हो सके उतना ही अच्छा। सीमा जी एक तरफ तो चाहती थीं ये उनकी बेटी का रिश्ता इतने अच्छे परिवार में हो जाए, और दूसरी तरफ उनका मन ऐसे कैसे कर दूं, अभी तो वो बच्ची है। उधर रानी 12वीं की पढ़ाई के बाद अपने ब्याह के सपने देखने लगी थी। खूब सजना, पाउडर लगाना, मेकअप करना, दोनों हाथों में खन खन करती हुई चूड़ियाँ पहनना। रानी के पापा को ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं था। कई बार रानी अपने कमरे में दरवाज़ा बंद किए अपने लंबे बालों को खोलती, लटें घुमाती, अपनी माँ की लिपस्टिक लगाती। उसकी आंखों में अपनी शादी को लेकर सतरंगी सपने दिखने लगे थे। अपने होने वाले भावी पति के बारे में सोचकर कई बार खुद ही शर्मा कर खुद में सिमट जाया करती। तरह तरह की मैगज़ीन पढ़ती जो उसकी सहेलियाँ उसे चुपके से दे जाती थीं। रानी का ब्याह तय हो गया था। रानी को जैसे ही इस बात का पता चला, उसने अपनी माँ से ज़िद करना शुरू कर दिया। माँ, मैं अपनी शादी में पार्लर जाकर सजूंगी। बेटा, तू तो वैसे ही इतनी सुंदर है, और तेरी भाभियाँ और सहेलियाँ हैं ना, वो ही तुझे सजाएंगी। माँ, बेटा, पिताजी नाराज़ हो जाएंगे। अच्छा, तू ऐसा कर, उस पार्लर वाली को ही घर बुला ले। रानी खुश होते हुए अपनी माँ को गले लगा लेती है। रानी की और पढ़ने की इच्छा उसके मन में थी नहीं। शायद जानती थी इतना पढ़ाई हो गई। बाकी सहेलियों ने तो सिर्फ 10वीं तक ही पढ़ाई की थी। घर में शहनाइयाँ बज रही थीं, टोकरी भर भर कर मिठाइयाँ बन रही थीं। घी की खुशबू से पूरा घर आंगन महक रहा था। फूलों से गूंथी हुई मालाएं घर की शोभा बढ़ा रही थीं। झिलमिलाती हुई लड़ियाँ मानो तारों को चिढ़ा रही थीं। बधाइयाँ देने वालों का घर में तांता लगा हुआ था। सब रानी की किस्मत को सराह रहे थे।
इन रोशनी से भरे हुए एक कमरे में रानी शर्माते हुए खुद को आईने में एकटक निहार रही थी। नख से शिख तक स्वर्ण आभूषण उसकी सुंदरता को चार चांद लगा रहे थे। लाल जोड़े में सजी हुई रानी किसी अप्सरा को मात दे रही थी। रानी जी, आपने तो मुझे बेवजह ही बुला लिया मेकअप करने के लिए। देखिए, आपको तो बस मैंने आँखों में काजल और होठों पर लिपस्टिक ही लगाया है कि आपका रूप चांद सा निखर आया है। बस कर, नज़र लगाएगी क्या मेरी बेटी को? सीमा जी बलाएं लेती हुई बोली और नज़र का काला टीका लगा दिया। रानी खिड़की पर टकटकी लगाए अपनी बारात का इंतज़ार करने लगी। बाहर का शोर सुनकर रानी को कुछ अनहोनी होने का आभास होने लगा। बारात आ गई थी, लेकिन सबके चेहरे पर कोई खुशी का भाव नहीं था। बारातियों में खुसर फुसर हो रही थी। तभी गाड़ी से दूल्हा और दूल्हे के पिताजी निकले, साथ ही और गाड़ियों से कुछ लोग। बारात वापस ले चलो कह रहे थे। घरातियों को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी रानी के पिताजी दौड़कर दूल्हे के पिताजी के पास गए। ये क्या हुआ समधी जी? ये चोट कैसे लगी? ओह, बहुत खून बह रहा है। बारातियों में आई औरतों ने अपना मुंह खोला। हमें नहीं पता था होने वाले समधी जी, आपकी बेटी इतनी अशुभ निकलेगी। अभी तो सिर्फ बारात ही आ रही थी कि इतना बड़ा हादसा होते होते रह गया। देखिए कितने लोगों को चोट आई है। ये शादी हो गई तो ना जाने क्या होगा। माफ़ी चाहते हैं। रानी के पिताजी हाथ जोड़कर खड़े हो गए। जल्दी जल्दी डॉक्टर को बुलाया गया। लड़की वालों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, क्या किया जाए। बारातियों की औरतों ने अपनी पंचायत लगा रखी थी, नहीं होगी शादी। लड़की के पैर ठीक नहीं हैं, देखो कितना बड़ा अपशगुन हो गया। हाँ, तो इधर लड़की वालों का मुंह सूख रहा था। रानी की माँ सीमा जी हैरान परेशान सी आंखों में अपने आंसुओं को छुपाए हुए कभी रानी का मुंह देखती, कभी लड़के के पिता की ओर। रानी को देखकर उनका कलेजा मुंह को आ रहा था। अभी तो फेरे भी नहीं पड़े, मांग में सिंदूर भी नहीं सजा कि उनकी बेटी की अभी से एक औरत होने की परीक्षा शुरू हो गई। उनकी आंखों के आंसू रुक ही नहीं रहे थे। रानी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी दूल्हे ने आकर कहा, माँ, ईश्वर की कृपा से पिताजी बिल्कुल ठीक हैं और बाकी सब भी। शादी की आगे की तैयारियां शुरू करवाइए। रानी मेरी होने वाली पत्नी है और आप भी मेरी माँ समान हैं। जीवन में हादसे होते रहते हैं और इसमें रानी की या किसी और की कोई गलती नहीं। सीमा जी और रानी के पिताजी भाव विभोर हो गए। अपने होने वाले दामाद को ढेर सारा आशीर्वाद देने लगे। जैसा सुना था आप वैसे ही निकले जमाई बाबू। हमारी रानी को की अब हमें बिल्कुल भी चिंता नहीं। अजी समधी जी, चलिए भी मुहूर्त निकला जा रहा है। बेटी हमें देनी है या नहीं आपको? अब तो आपकी ही है समधी जी। घर में फिर से शहनाइयाँ बजने लगीं। दूल्हे के निर्णय ने कुछ लोगों का मुंह बंद कर दिया। रानी जयमाला के लिए तैयार हो रही थी। तभी एक बच्ची आकर कहा, दीदी, जीजा जी ने कहा है आप बहुत सुंदर लग रही हैं, बस आँखों का काजल थोड़ा फैल गया है। रानी ने शर्माते हुए पूछा, और क्या कह रहे थे रे? दीदी को कहना मैं उन्हें हंसते हुए देखना चाहता हूँ, रोते हुए नहीं, और ये फूल दिया है। रानी भागकर आईने के पास खड़ी हो गई। आँखों के काजल ने उसकी खूबसूरती बढ़ाने के साथ उसके जीवन में आने वाली हर परेशानियों को उसके पति के रूप में एक काला टीका दे दिया था, जो ताउम्र उसकी हिफाजत करेगा। आज की स्टोरी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। थैंक यू।